तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम जानकारी सवाल कि आखिर क्या है पीएचईडी के सूरजपुरा पंप हाउस का खेल। जिस फर्म पर एक्शन होना था उस पर तो मेहरबानी जारी है। 216 एमएलडी का वाटर फिल्टर प्लांट बनाया गया था, लेकिन 100 एमएलडी पर ही प्लांट देने लगा जवाब। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद प्लांट पूरी क्षमता में फेल साबित हुआ। विभाग ने अभी तक ना तो फर्म पर ठोस कार्रवाई की, ना ही अपने अधिकारियों पर एक्शन लिया है। रविवार को इस प्लांट पर एक अहम मीटिंग हुई। अब फर्म को बचाने के लिए लीपापोती चल रही है। इसी प्लांट को 216 से बढ़ाकर 350 एमएलडी क्षमता करनी थी, लेकिन अब 100 एमएलडी पर ही सांसें भरने लगा है। यह है फिल्टर प्लांट। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, सवाल तो खड़ा होगा ही, जहां पर एक्शन होना था वहां मेहरबानी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या ये खेल है, जरा डिटेल में बताइएगा। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी है और इस पर पूरी डिटेल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर खेल क्या चल रहा है। ये क्या है पीएचईडी के सूरजपुरा पंप हाउस का खेल, क्योंकि चाहे हम फर्म की डिटेल में समझने की कोशिश करें कि 216 एमएलडी का वाटर फिल्टर प्लांट था, 100 एमएलडी पर ही प्लांट जवाब देने लगा, करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन उसके बावजूद भी फेल साबित हुआ। सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नरेश शर्मा, एसोसिएट एडिटर, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा डिटेल में बताइएगा कि आखिर ये खेल क्या है, क्योंकि यहाँ तो एक्शन होना था लेकिन यहाँ तो मेहरबानी जारी है, तो जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, बीसलपुर का पानी जब जयपुर आता है तो उससे पहले सूरजपुरा पंप हाउस पे फिल्टर होता है। वहाँ पे पानी को ट्रीट किया जाता है ताकि वो पीने लायक हो और उसके बाद जयपुर में उनकी सप्लाई हो। इसके लिए जो सूरजपुरा है वहाँ पे एक फिल्टर प्लांट लगाया गया था जिसपे करोड़ों रुपए की लागत आई थी। 216 एमएलडी का कैपेसिटी का ये प्लांट बनाने का ऑर्डर हुआ था, जिसको बना दिया गया था। लेकिन जब इस पे काम करना शुरू किया तो पता लगा कि 100 एमएलडी से ज्यादा पानी को ये फिल्टर नहीं कर पा रहा, यानी जो इसकी क्षमता थी उससे आधा भी ये काम नहीं कर पा रहा था। तो इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी मॉनिटरिंग में ये प्लांट बना था और साथ में जिस फर्म ने ये प्लांट बनाया था उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हुई, न ब्लैकलिस्ट हुई है फर्म में, ना कोई बड़ी जो पेनल्टी ऐसी लगी है। उसके बजाय इस बात को लेके जो मीटिंग हुई थी रविवार को, उसमें ये तरीके निकाले गए हैं कि अब इस प्लांट को पूरी कैपेसिटी पे कैसा लाया जाए, कैसे उस जो फर्म है उसके माध्यम से ये आगे काम कराया जाए। तो जिस फर्म ने पहले ही इतनी गड़बड़ी कर दी, जो उस कैपेसिटी का प्लांट नहीं बना पाए, उसी को फिर से उसको आगे उसका समर्थन किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सेकंड फेज में ये 350 एमएलडी का बनना था, यही प्लांट जो 216 एमएलडी से आगे बढ़ाना था। लेकिन अब उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जो 216 एमएलडी का बना था उसमें ये पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा, तो फिर 350 एमएलडी का काम ये कैसे करेगा भविष्य में। और कोशिश इस बात की है कि इसी फर्म को आगे भी काम दे दिया जाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि किस तरह से जब सप्लाई होगी जयपुर में परेशानी होती है, जैसे जैसे जयपुर में जो बीसलपुर की लाइनें आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग इलाकों में जा रही है, तो पानी की जो डिमांड बढ़ती है, बीसलपुर से पानी आता है लेकिन उसको फिल्टर करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। तो ऐसे में पानी अगर बीसलपुर से जयपुर ज्यादा बढ़ा भी दिया जाए तो उसको फिल्टर किए जाने की पूरी कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है, तो ये एक बड़ा मुश्किल का काम है। तो ऐसे में कार्रवाई तो जिम्मेदार अधिकारियों पे और फर्म पे होनी चाहिए थी, लेकिन फौरी तौर पे उनको सिर्फ चेतावनी दी गई है, उनसे बातचीत की गई है कैसे लीपापोती करके इस काम को आगे किया जाए। तब देखना ये होगा कि जब ये तमाम चीजें जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आई है तो उसके बाद क्या कोई कॉन्क्रीट एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं इस महकमे में जहाँ भी गड़बड़ी होती है वहाँ पे चेतावनी दे दी जाती है, छोटी मोटी जो पेनल्टी लगा दी जाती है, जबकि फर्म जब इस तरह की गड़बड़ियां करे तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। तो देखना ये होगा कि क्या कोई एक्शन होगा या उसी फर्म से आगे भी काम कराया जाएगा, या फिर ऐसे लीपापोती लगातार जारी रहेगी। वाकई में देखने वाली बात होगी, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नरेश जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए।